उस वक्त ये सालों के साथ वादे करके चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही ये मुंतखब होते हैं उसके बाद ये अपने हल्के में नज़र नहीं आते। ये जो हमारे सियासी बाजीगर हैं, आप 12 इन्हीं हल्कों में आ रहे हैं जहाँ ये 5 सालों में एक दफ़ा भी नहीं आए। टैक्स उनके 7% 9% टैक्स लेते हैं पेट्रोल बोर्ड वाले, लेकिन हमारी मॉडल टाउन को फैसिलिटीज़ नहीं दे सकते जो कि देनी चाहिए उनको टैक्स के लिहाज से। कंट्रोल बोर्ड तो हमारे काम नहीं करते, और जब कंट्रोल बोर्ड के पास जाते हैं तो वो कहते हैं आप अपने मुंतखब नुमाइंदों के पास जाएं और वो आपको फंड जारी करेंगे। तो उनके पास जाते हैं तो वो कहते हैं आपका एरिया कंट्रोल बोर्ड की हदूद में, इसलिए हम लोग फंड जारी नहीं कर सकते। सबसे बड़ा हमारा मसला जो हमारे एरिया की P13 में जो मेजॉरिटी है वो कंट्रोल बोर्ड की हदूद में रहने वाले लोगों के लिए ये है कि वहाँ पर तरक्याती काम बिल्कुल नहीं होते। पिछली गवर्नमेंट गुजरी है, यहाँ पे सिर्फ लोग वोट लेने आते हैं, बाकी कोई नहीं पूछता है कि बाकी इलाके में क्या मसाइल है, लोगों की क्या इश्यूज़ है। यकीन करें कि यहाँ पे जो मॉडल टाउन के मसाइल है ना, सारे लोग यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि मसाइल बहुत ज़्यादा है। मसाइल कम होंगे, लोग आके वोट हम जिसको देंगे कम अज़ कम हमें ये पता हो कि कल ये हमारा काम करेगा। जो काम नहीं करते क्या वोट क्यों दे देते। तो सबसे बड़ी ये इशू है कि इलाके की जो जितना भी लोग MNA MPA यहाँ से जो मुनाकिब हो के जाते हैं, बाकी कोई पूछता ही नहीं है। कम से कम आके फिर पूछ ले कि यार ये लोग जिस ज़िंदगी गुजार रहे हैं मॉडल टाउन में, हमें वोट देते हैं, इनसे पूछ ले कि इनके क्या मसले हैं। पर यहाँ पे कोई पुरसानी हाल नहीं है मेरे भाई। ये जो हमारे सियासी बाजीगर हैं, आप 12 इन्हीं हल्कों में आ रहे हैं जहाँ ये 5 सालों में एक दफ़ा भी नहीं आए। और नुमाइंदे जो है अभी आएंगे और लोगों के सामने जो है ना वही दोबारा अपने जो है ना वो राग अलापेंगे और फिर चले जाएंगे। और हमारी आवाम जो है, हम इस दफ़ा मैं खुसूसी तौर पे आवाम से जो है वो अपील करता हूँ कि इस दफ़ा वो सिराजुल हक को, तराजू को वोट दें। बाकी जो है वो आपने सब चेक कर लिए, किसी ने ना मुल्की सतह पे और ना इस इलाके के हिसाब से ना सूबाई सतह पे आप किसी लेवल पे दें। मलिक तैमूर साहब हमारे सूबाई मिनिस्टर भी रहे हैं, चाहते तो इस इलाके को क्या से क्या बना सकते थे, लेकिन उन्होंने भी कोई काम नहीं किया, सिर्फ फोटो सेशन करते रहे। और गुलाम सरवर साहब जो है वो तो अब उनके बारे में क्या कहें, वो माशाल्लाह आते ही नहीं है, सिर्फ वोटों पे ही आते हैं। और एक चीज़ जो आप देख लें कि ये कोई नज़रियाती लोग नहीं हैं, ये किसी पार्टी में भी जब दिल करेगा ये चले जाएंगे। NA 54 और PP13 यहाँ पे इतने मसाइल हैं जो नामों के साथ गिनती आपको नहीं करवाए जा सकते। यहाँ सबसे बड़ा जो मसला है वो लोगों के घर में जो सुई गैस है वो बिल्कुल नहीं है, बिजली नहीं है, गलियाँ कच्ची हैं, इसके अलावा सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं है। तो आवाम इंतहाई ज़लील ख्वार हो रही हैं। जब जब इलेक्शन होते हैं, जो हमारे सियासी लोग हैं, सियासी जमातें हैं, ये आती हैं और उस वक्त ये सालों के साथ वादे करके चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही ये मुंतखब होते हैं उसके बाद ये अपने हल्के में नज़र नहीं आते। तो जब तक हल्के के मसाइल हल नहीं होंगे उस वक्त तक हमारे पाकिस्तान का निज़ाम अच्छा नहीं चल सकेगा। तो मेरी इस वक्त ये रिक्वेस्ट है कि जो भी हुकूमत सेलेक्ट होगी वो सबसे पहले अपने अवाम का और अपने हल्के का ख्याल करे, ताकि आइंदा आने वाला जो वक्त है जब ये इलेक्शन के दिन है तो अवाम खुद इन लोगों को तलाश करके दोबारा इनको वोट दें। टैक्स उनके 7% 9% टैक्स लेते हैं पेट्रोल बोर्ड वाले, लेकिन हमारी मॉडल टाउन को फैसिलिटीज़ नहीं दे सकते जो कि देनी चाहिए उनको टैक्स के लिहाज से। और दूसरी बात ये है कि जो हमारे यहाँ पे सियासी मसाइल हैं, सियासी मसाइल में हमारे जो सरवर खान साहब थे, सरवर खान साहब पहली बात है कि किसी जगह पर किसी डगर पे खड़े ही नहीं हो रहे, कभी कहाँ चले जाते हैं, कभी कहाँ चले जाते हैं। उनके हवाले से मसाइल ये है कि उन्होंने आज तक हमारे किसी इलाके को कोई प्रेफर नहीं किया, ना कोई बड़ा प्रोजेक्ट दिया है, ना कोई बड़ी सड़क, ना कोई सेवरेज, ना कोई, बल्कि किसी किस्म का काम सरवर खान साहब के हवाले से जो है ना वो नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। जी, हल्के की आवाम की राय आपने जानी। यहाँ की आवाम ने इस हल्के के मुख्तलिफ मसाइल के हवाले से बात की है। इसके अलावा जो साबका अरकान कौमी और सूबाई असम्बली थे इस हल्के से, उनके हवाले से यहाँ की आवाम ने कुछ गिले शिकवे भी किए हैं। जी।